देव महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ जी की परंपरा नहीं टूटेगी और दशहरा के दिन रघुनाथ जी की भव्य रथ यात्रा होगी। हालांकि इस रथ यात्रा में इस बार जिला भर के सैकड़ों देवी देवता भाग नहीं ले पाएंगे और ना ही हजारों श्रद्धालु रथ खींच पाएंगे, लेकिन पूरे 7 दिनों तक भगवान रघुनाथ जी की परंपरा का निर्वाह होगा। सोमवार को दशहरा पर्व की पहली बैठक का आयोजन हुआ और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए दशहरा पर्व मनाया जाएगा। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ढालपुर मैदान में किसी भी तरह का व्यापार नहीं होगा और ना ही कोई दुकानें लग पाएंगी। दशहरा पर्व में आने वाले लोग कुल्लू शहर की स्थायी दुकानों में ही खरीदारी कर सकते हैं। यही नहीं, लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में भी किसी तरह का कोई लोक नृत्य व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होगा तो सिर्फ दशहरा पर्व की परंपरा का निर्वाह। लिहाजा इस बार कोरोना के कारण देव महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा पर्व का स्वरूप बिल्कुल अलग ही होगा। बैठक में दशहरा कमेटी के अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मुख्य तौर पर भाग लिया। आज कुल्लू दशहरा की समिति की बैठक यहाँ देव सदन के प्रांगण में हुई है और जिसमें कुल्लू जिला के माननीय विधायक और कारदार संघ और रघुनाथ जी की ओर से श्री महेश्वर सिंह जी और अन्य सभी प्रमुख लोगों ने भाग लिया है और जिसमें एक लंबी चर्चा के उपरांत ये विचार किया गया कि हमको परंपरा का निर्वाह भी करना है, लेकिन जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो भी एसओपी बनेगा, उसके आधार पर हम दशहरे को सूक्ष्म रूप से करने की ओर अग्रसर रहेंगे। और जिसमें ये कहा है कि कोरोना के मामले नहीं बढ़ने चाहिए और जो भी प्रोटोकॉल तय होंगे उन सब के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उसमें अभी लगभग सबकी सहमति ये बनी है कि इस बार देवी देवताओं को दशहरा में आने के निमंत्रण नहीं दिया जाएगा और उसमें केवल मात्र यह है कि यदि जिनका पूजा में कोई योगदान रहता है तो उसमें इतना सा यह है कि वो केवल मात्र जो हमारे बोलते हैं घंटी दौड़ ऐसा जो निशान के साथ जो 4-5 देवी देवता हैं वो उनके घंटी दौड़ वही आए और बाकी ताकि रघुनाथ जी की जो यात्रा है वो हमारी बहुत स्मूथ और बिल्कुल जो यानी सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर जो संख्या निश्चित होगी उसके आधार पर करेंगे। सरकार की ओर से जो गाइडलाइन आई है उसमें अभी तक धार्मिक आयोजनों के लिए जो एकत्रीकरण की सीमा है वो 100 निर्धारित की गई है, तो अभी उसी के अंतर्गत हम करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आरंभ से लेकर ही एक बात की गई है कि इस बार की विजयदशमी, क्योंकि कोरोना अभी भी है और लोगों के बीच में असर भी है और डर भी है, भय भी है, इसलिए सूक्ष्म रूप से परंपराएं निभाने की बात है। अब ये परंपराएं किस प्रकार से निभाई जाएंगी, रथ यात्रा की बात हुई है, लेकिन जो सरकार के दिशा निर्देश है उनका अनुपालन करते हुए होगा और मुझे विश्वास है कि लोग उसमें पूरा सहयोग देंगे। और जहां तक देवी देवताओं की बात है, उनसे भी प्रार्थना है कि वो रक्षा रखें ताकि ये विजयदशमी की जो परंपरा है ये टूटे ना। और देवता से हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि अगर इस बार का विजयदशमी का उत्सव शांति पूर्वक उसका निर्वहन हो गया और कोरोना से भी रक्षा रखी तो निश्चित रूप से हम कोई बड़ा कार्यक्रम करें। कुल्लू से दिनेश गौतम की रिपोर्ट।